नमस्ते दोस्तों या तो आपके पास ऑलरेडी मेडिक्लेम है या आप नया मेडिक्लेम करने के लिए सोच रहे हैं। मैं आज ऐसा खास 10 बेनिफिट बताऊंगा जो बेनिफिट हर मेडिक्लेम कंपनी का हर प्लान में नहीं रहता है। अगर इसी में से कुछ बेनिफिट आप बहुत ही जरूरी मानते हैं तो उसी बेनिफिट लेने के लिए आप आपका पुराना प्लान बदल सकते हैं, या इसमें से कुछ प्लान ऐसा भी रहता है जो अलग से सेपरेटली भी मिलता है, जो आप पुराना प्लान के साथ वो प्लान जोड़ सकते हैं। तो इस खास 10 बेनिफिट जान के आपको जरूर फायदा होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ बुद्धो। आपको यही बताना चाहता हूँ, पैसे की सही इस्तेमाल से पैसे की कीमत बढ़ता है, जिंदगी में खुशियाँ आ जाता है। और इस खुशियाँ में मानी से हानि चैनल आपका साथ है। दोस्तों, मैं आज मेडिक्लेम करना कितना जरूरी है वो नहीं बताऊंगा। अगर आप अभी तक मेडिक्लेम करने का जरूरी नहीं समझते तो मेरा ये वाला वीडियो देख लीजिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा मेडिक्लेम करना कितना जरूरी है। दोस्तों, जिस 10 बेनिफिट मैं आज बताऊंगा, जो बेनिफिट हर मेडिक्लेम कंपनी का हर प्लान का अंदर में नहीं रहता है, उसमें से पहला बेनिफिट है अनलिमिटेड डे केयर बेनिफिट। देखिए, डे केयर बेनिफिट हर मेडिक्लेम का हर प्लान का अंदर में नहीं रहता है, या रहता भी है लिमिटेड रहता है। मतलब 50, 100, 200 जो बीमारी है उसी की एक लिस्ट रहता है। उसी बीमारी में से किसी भी बीमारी हो जाता है तो उनको डे केयर बेनिफिट मिलता है। लेकिन अनलिमिटेड डे केयर बेनिफिट किसी भी बीमारी हो जाए जरूर क्लेम मिल जाएगा। डे केयर बेनिफिट के बारे में अगर आपको मालूम नहीं है, मैं बता देता हूँ। जैसे कि मेडिक्लेम में 24 आवर्स अगर नर्सिंग होम में रह रहा है तब जाके क्लेम मिलता है। लेकिन डे केयर बेनिफिट रहने से अगर किसी ने 2, 4, 5, 7 घंटे के लिए भी भर्ती हुआ है उसके लिए भी क्लेम मिलता है, वो है डे केयर बेनिफिट। सेकंड जो खास बेनिफिट बताऊंगा वो है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। ये बेनिफिट ऐसा है, जैसे आप लोग जानते हैं कि मेडिक्लेम कंपनी नर्सिंग होम को पेमेंट कर देता है जितना क्लेम का अमाउंट, लेकिन पॉलिसी होल्डर को कभी भी कुछ नहीं मिलता है। लेकिन हॉस्पिटल कैश बेनिफिट रहेगा तो एक अमाउंट फिक्स रहेगा, जितना दिन हॉस्पिटल में रहेगा उसी हिसाब से पर डे 1000, 2000, 3000 मिलते रहेगा। ऐसे एक लिमिट रहता है, जैसे 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन या 30 दिन तक मिलेगा, तो उसी हिसाब से पर डे मिलता रहता है। ये उसी काम के लिए आता है क्योंकि पेशेंट को बीमारी के टाइम में बहुत ही अच्छा फूड खाना पड़ता है, तो फूड का खर्चा निकालने के लिए ये बहुत ही अच्छा काम में आता है। क्योंकि बीमारी जल्दी ठीक होने के लिए ये फूड भी काफी मदद करता है। ये वाला प्लान अगर आपका मेडिक्लेम प्लान का अंदर में नहीं है तो आप अलग से सेपरेटली भी ले सकते हैं। इस प्लान का प्रीमियम बहुत ही कम होता है, यानी मिनिमम 700-800 रुपये से शुरुआत होता है। थर्ड जो बेनिफिट बताऊंगा वो पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट। ये वाला बेनिफिट हर मेडिक्लेम का हर प्लान का अंदर में नहीं रहता है, कुछ स्पेशल प्लान का अंदर में रहता है। इसमें ये है, अगर एक्सीडेंट में किसी पेशेंट का डेथ हो गया है या डिसेबिलिटी आ गया है तो उसके लिए भी क्लेम मिलेगा। ये वाला बेनिफिट अगर आपका प्लान का अंदर में नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ये प्लान आप मेडिक्लेम कंपनी से अलग से सेपरेटली भी ले सकते हैं। तो मेरा ये वाला वीडियो देखने से आपको काफी मदद मिलेगा ये जान के ये पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट कितना जरूरी है। फोर्थ जो खास बेनिफिट बताऊंगा वो है प्रेगनेंसी बेनिफिट। ठीक है, नॉर्मली किसी भी मेडिक्लेम प्लान का अंदर में प्रेगनेंसी बेनिफिट नहीं रहता है। इसमें कारण ही बताता है बच्चा होना हेल्दी है, बच्चा होना कोई बीमारी नहीं है। अगर बच्चा होना कोई बीमारी नहीं है तो क्लेम कैसे मिलेगा इसमें? इसी कारण दिखा के प्रेगनेंसी का क्लेम मैक्सिमम प्लान का अंदर में नहीं रहता है। लेकिन स्पेशल कुछ प्लान रहता है जो एडेड बेनिफिट का हिसाब से आपको दिया जाता है इस प्रेगनेंसी बेनिफिट भी। तो अगर आप जरूरी मानते आपका अभी भी बच्चा नहीं हुआ है तो आप ये वाला बेनिफिट ले सकते हैं आपका मेडिक्लेम प्लान का अंदर में। फिर जो खास बेनिफिट बताऊंगा वो अनलिमिटेड बेड चार्ज। देखिए, मेडिक्लेम का अंदर में एक कॉमन नियम है कि जितना लाख रुपया का आप मेडिक्लेम करेंगे उसी का 1% बेड चार्ज आपको मिलेगा पर डे। मतलब किसी ने अगर 1 लाख किया तो 1% 1000 पर डे बेड चार्ज मिलेगा। 2 लाख करेगा तो 2000 का बेड चार्ज पर डे मिलेगा। उसी हिसाब से उसको बेड चार्ज मिलता रहता है। लेकिन अगर किसी ने
ऐसे नर्सिंग होम में भर्ती हुए तो वो नर्सिंग होम बता रहा है जब उनके पास जो बेड है उनके पास कम बेड चार्ज का बेड अभी खाली नहीं है, 5-10 हजार या 15,000 का बेड खाली है, तो क्या करेंगे? तो अगर वो 5-10-15 हजार का बेड में भर्ती हो रहा है, उनको मेडिकल कंपनी से जितना रुपया मिलेगा उससे ज्यादा जो बैलेंस अमाउंट होता है वो बैलेंस अमाउंट पर डे उनको देना पड़ेगा। मतलब इसमें मेडिक्लेम करने के बाद भी उनको इतना खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी प्लान है जिस प्लान का अंदर में अनलिमिटेड बेड चार्ज मिलता है। मतलब किसी भी नर्सिंग होम में भर्ती हो जाइए, सिंगल एसी केबिन मिलेगा, वो जितना भी महंगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बेनिफिट बताऊंगा वो है ऑटोमेटिक रेस्टोरेशन। देखिए ये वाला बेनिफिट हर मेडिक्लेम का हर प्लान में नहीं रहता है। जैसे कि मान ली किसी ने 5 लाख रुपए का मेडिक्लेम किया है, अगर 5 लाख रुपए खत्म हो गया है तो इसके बाद जितना खर्च होगा नर्सिंग होम में खुद को पे करना पड़ता है। लेकिन ऑटोमेटिक रेस्टोरेशन बेनिफिट में यही फायदा है, अगर बेसिक का 5 लाख खत्म हो गया है तो ऑटोमेटिक फिर 5 लाख रेस्टोर हो जाएगा। इसके कारण उनको पॉकेट से नहीं खर्चा होता है। ये रेस्टोरेशन बेनिफिट भी अलग प्लान का अलग अलग टाइप का होता है। किसी प्लान में 100%, किसी में 200%, किसी में 300% रेस्टोरेशन मिलता है, किसी में रेस्टोरेशन के साथ ऑटो रिचार्ज बेनिफिट भी मिलता है। अगर इसी का डिटेल्स आप जानना चाहते, अब जिस मेडिक्लेम एडवाइजर से मेडिक्लेम करेंगे उसी से डिटेल्स जानकारी कर लेंगे। आज जो बेनिफिट बताऊंगा वो है बिग नो क्लेम बोनस। देखिए नॉर्मली जो नो क्लेम बोनस मेडिक्लेम का अंदर में रहता है वो है हर साल 5% करके नो क्लेम बोनस मिलता रहता है। लेकिन इसे भी नो क्लेम बोनस बहुत सारे प्लान में है, जैसे कि हर साल 10% करके नो क्लेम बोनस मिलता है। इसमें कुछ प्लान में अप टू 50% तक मिलता है, कुछ प्लान में अप टू 100% तक मिलता है, लेकिन पहला साल में 25% मिलता है। कुछ प्लान में 50% करके 2 साल में 100% मिलता है। कुछ प्लान में नेक्स्ट ईयर में 100% मिलके डबल हो जाता है। तो ऐसे बड़ा नो क्लेम बोनस का बेनिफिट है जो आप जब मेडिक्लेम करेंगे मेडिक्लेम एडवाइजर से बात करके आपका जोड़ी का हिसाब से कर सकते हैं। एक जो खास बेनिफिट बताऊंगा वो नो टीपीए डायरेक्ट क्लेम। देखिए एक कंपनी के हिसाब से होता है, प्लान के हिसाब से नहीं। बहुत सारे मेडिक्लेम कंपनी है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारे मेडिक्लेम कंपनी का इन हाउस क्लेम देने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उन लोग टीपीए के माध्यम से क्लेम देता है। टीपीए मतलब थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, जो एक प्राइवेट कंपनी होता है जिससे क्लेम दिया जाता है। तो टीपीए के थ्रू क्लेम मिलने के लिए काफी पेपर वर्क और फॉर्मेलिटीज रहता है, जिससे कारण लेट होता है। लेकिन अगर कंपनी का खुद का इन हाउस क्लेम इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तो कंपनी डायरेक्ट क्लेम दे देता है, जिसमें इतना सारे पेपर वर्क फॉर्मेलिटीज नहीं रहता है, बहुत ही फास्ट क्लेम हो जाता है, जिससे काफी फायदा होता है। 9 जो बेनिफिट बताऊंगा इसमें पॉलिसी होल्डर को भी एक अमाउंट मिलता है। मतलब मेडिक्लेम में जो नर्सिंग होम को क्लेम मिलता है वो तो मिलेगा ही, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा अमाउंट पॉलिसी होल्डर को भी मिलेगा। उसके लिए कुछ शर्त रहता है, जैसे कि मैं थोड़ा पहले बताया जो सिंगल एसी केबिन मिलता है मेडिक्लेम के अंदर में, तो किसी का प्लान के अंदर में ये वाला बेनिफिट है और वो सिंगल एसी केबिन में ना रह के शेयर रूम में रह रहा है तो उसके लिए उनको एक अमाउंट पर्सनली मिल जाएगा। और एक शर्त रहता है, ये बेनिफिट ऐसा है, मेडिक्लेम कंपनी का कुछ नेटवर्क नर्सिंग होम रहता है और उस नेटवर्क नर्सिंग होम में से कुछ नर्सिंग होम ऐसा रहता है वो प्रेफर्ड नर्सिंग होम होता है। अगर उसी प्रेफर्ड नर्सिंग होम में से किसी भी नर्सिंग होम में वो इलाज करवा रहा है तो उसके लिए उनको एक अमाउंट पर्सनली मिल जाएगा। ये जो बेनिफिट मैं बता रहा हूँ हर कंपनी का हर प्लान में नहीं मिलेगा। आपको पता करना पड़ेगा किस कंपनी का किस प्लान का अंदर में ये बेनिफिट मिलता है, तब जाके आपको ये वाला बेनिफिट मिलेगा। 10 और लास्ट जो खास बेनिफिट बताऊंगा वो है, ये बेनिफिट ऐसा है नर्सिंग होम में भर्ती ना हो के भी मैं डॉक्टर फीस और डॉक्टर प्रेस्क्राइब जो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग उसी का खर्च भी मिल जाएगा इस बेनिफिट में। कुछ प्लान के अंदर में सिर्फ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का खर्चा मिलता है, कुछ प्लान के अंदर में डॉक्टर फीस और डायग्नोस्टिक टेस्टिंग दोनों ही मिलता है। लेकिन ये दो बेनिफिट हर प्लान के अंदर में आपको नहीं मिलेगा। अगर ये बेनिफिट आप जोड़ी मानते तो जिस मेडिक्लेम एडवाइजर से आप मेडिक्लेम करेंगे उसी से डिटेल्स में जानकारी कर लीजिएगा।